दोस्तों खबर यह है कि वेनेजुएला के इंटीरियर मिनिस्टर दाउसादो कैबेलो ने बुध की रात देर गए ऐलान किया कि सदर निकोलस मादुरो को इक़्तिदार से माज़ूल करने के लिए की गई अमरीकी हमले में 100 अफराद ने उनकी हिफाजती इक़दामात में जान गंवा दी, जिसकी वजह से सदर निकोलस मादुरो को इक़्तिदार से माज़ूल करने में अमरीका कामयाब हो गया। काराकास ने पहले हलाक होने वालों की तादाद का ऐलान नहीं किया था, मगर फौज ने अपने 23 फौजियों के नामों की फहरिस्त जारी कर दी है। वेनेजुएला के हुक्काम का कहना है कि मादुरो की सिक्योरिटी टीम का बड़ा हिस्सा इस सर्द हमले में कत्ल कर दिया गया है, जबकि क्यूबा ने बताया कि वहां तैनात उसके 32 फौजी और इंटेलिजेंस के कुछ अहलकार भी मारे गए हैं। वेनेजुएला के अबूरी सदर डेलेसी रोड्रिगेज ने मंगल के दिन के अपने बयान में छापे के दौरान मारे गए फौजी अरकान के लिए एक हफ्ता कौमी शोक मनाने का ऐलान किया है। वहीं जर्मन सदर फ्रांक वाल्टर स्टीनमेयर ने अमेरिकी सदर ट्रंप को निशाना बनाते हुए अमेरिकी खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने दुनिया को खबरदार करते हुए कहा है कि आलमी निज़ाम को डकैतों के अड्डे में तब्दील ना होने दिया जाए, जहां बेईमान लोग बगैर किसी जुर्म के किसी को भी निशाना बनाए और जिसे चाहे उसे अपने कब्जे में ले लें। उन्होंने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की माजूली जैसे इक़दामात का हवाला देते हुए कहा कि आलमी जमहूरियत पर अब ऐसे हमले हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए, लेकिन शायद आपको इराक और लीबिया याद हो। और अब ईरान में भी हालात बहुत कशीदा है और सवाल यह है कि क्या ईरान में भी अब तख्ता पलट होने वाला है और क्या खामनेई की सरकार अब ईरान से जाने वाली है, यानी खामनेई की सरकार गिरने वाली है। दरअसल 28 दिसंबर को तेहरान के मशहूर ग्रैंड बाजार से शुरू होने वाली एहतजाज अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बाजार से शुरू होने वाला ये मुजाहरा अब ईरान के 31 शोबों में फैल चुका है। लोग खामनेई की मौत के नारों के साथ सड़कों पर उतर रहे हैं। आपको बता दें, इस एहतजाज की शुरुआत महंगाई को बुनियाद बनाते हुए इसी बाजार के ताजिरों के जरिए हुई थी, लेकिन हुकूमत इसे इसराइल और अमेरिका की लगाई आग बता रही है। सिर्फ ये एहतजाज ईरान में ही नहीं हो रहा है, बल्कि इसराइल में भी एहतजाज की आग भड़क उठी है। लाखों लोग इसराइली फौज के खिलाफ नाजी फौज का नारा लेकर सड़कों पर निकल आए हैं। दरअसल इसराइल में रह रहे हरीदीन फिरके के लोगों के लिए पहले इसराइली फौज में भर्ती जरूरी नहीं थी, लेकिन इसराइली कोर्ट के 2024 के फैसले, जिसमें उनके लिए भी फौज में भर्ती होने को जरूरी करार दिया गया, उसके बाद से ही यानी इस फैसले के बाद से ही इसराइल में इस फिरके की तरफ से एहतजाज शुरू हो चुका। एहतजाज की आग मजीद उस वक्त भड़क उठी जब एहतजाज कर रहे 10,000 मुजाहिरीन पर इसराइली फौज ने बस चढ़ा दी। अब एक सवाल यह है दोस्तों, जिस मुल्क की फौज अपने लोगों पर इस तरह से यानी इस तरह के वारदात को अंजाम दे, वह दूसरे मुल्कों के लोगों पर क्यों कर रहम करेंगे। सऊदी और यूनाइटेड अरब इमारात के ताल्लुक से भी बड़ी अहम खबर है। खबर यह है कि सऊदी अरब यमन में मौजूद इमाराती और इसराइली हिमायत याफ्ता मलेशियाओं को मुसलसल निशाना बना रही है। इस खबर की पूरी तफसील दूसरी आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।